नमस्कार। आज एक बहुत ही आम सवाल पर बात करते हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। हमारे सेविंग्स अकाउंट में जो ब्याज का पैसा आता है उसका क्या होता है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। सोचिए, बैंक अकाउंट में जब ब्याज के पैसे आते हैं तो अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये जो पैसा बैंक हमें दे रहा है, क्या ये पूरी तरह से हमारा है या इस पर सरकार का भी कोई हक बनता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ना उस बिलीफ की बात करते हैं, उस मिथक की जो हम में से ज्यादातर लोगों के मन में बैठा हुआ है। और सच कहूं तो टैक्स से जुड़ी ज्यादातर उलझनों की जड़ यही है। यही यही वो लाइन है जो सब बोलते हैं, है ना, कि सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट तो टैक्स फ्री होता है। पर क्या ये वाकई सच है या सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है? अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि ये इंटरेस्ट आखिर है क्या। देखिए, ये कोई गिफ्ट नहीं है जो बैंक आपको दे रहा है। ये आपके ही पैसे से हुई एक कमाई है और कानून की नज़र में हर कमाई का एक हिसाब होता है। तो चलिए अब मिथक से हटकर हकीकत पर आते हैं। देखते हैं कि भारत का इनकम टैक्स कानून इस ब्याज की कमाई के बारे में असल में कहता क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, टैक्स का जो कानून है ना, वो आपकी सारी कमाई को अलग अलग हेड्स में बांटता है, जैसे सैलरी, बिजनेस इनकम वगैरह। और आपका ये जो सेविंग्स अकाउंट का ब्याज है वो एक खास कैटेगरी में जाता है जिसे कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और बस यही है असली बात। कानून के हिसाब से आपके सेविंग्स अकाउंट पर मिला हर एक पैसा आपकी टोटल इनकम का हिस्सा है और उस पर टैक्स लगता है। मतलब वो टैक्स फ्री वाली बात तो एक मिथक ही निकली। पर रुकिए, घबराने की बात नहीं है। जहां कानून टैक्स लगाता है वहीं वो टैक्स बचाने के कुछ रास्ते भी देता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। एक तरह की टैक्स शील्ड है हमारे पास। और वो राहत है ये नंबर 10,000 रुपये। ये एक कह सकते हैं मैजिक नंबर है जो ज्यादातर लोगों को इस टैक्स से बचा लेता है। पर कैसे, चलिए देखते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट में ना इसके लिए दो खास सेक्शन है। पहला सेक्शन 80 TTA। ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से कम है। इसके तहत सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर आपको 10,000 रुपये तक की छूट मिल जाती है। और फिर आते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स, जिनके लिए है सेक्शन 80 TTB। यहाँ तो फायदा और भी बड़ा है। लिमिट सीधे 50,000 रुपये तक पहुंच जाती है और इसमें सिर्फ सेविंग्स अकाउंट ही नहीं, FD और RD का ब्याज भी कवर हो जाता है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये जो 10,000 रुपये वाली छूट है ये सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पर है, चाहे वो बैंक में हो, कोऑपरेटिव बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में। फिक्स डिपॉजिट्स यानी FDs या रेकरिंग डिपॉजिट्स यानी RDs से जो ब्याज आता है वो इसमें शामिल नहीं होता। तो अब जब हम नियम समझ चुके हैं तो चलिए उन आम गलतियों को देखते हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं और फिर बेवजह टैक्स के चक्कर में फंस जाते हैं। हाँ, ये सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई अगर एक अकाउंट पर 10,000 की लिमिट है तो क्या हम अपना पैसा 4 अलग अलग बैंक में रखकर 40,000 की छूट ले सकते हैं। स्मार्ट मूव लगता है ना? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो 10,000 रुपये की लिमिट है ये पर पर्सन है, पर अकाउंट नहीं। मतलब आपके चाहे 2 खाते हों या 10, सबसे मिलाकर कुल ब्याज अगर 10,000 से ज्यादा हुआ तो ऊपर की रकम पर टैक्स देना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी और कहूँ तो खतरनाक गलतफहमी। लोग सोचते हैं, अरे मेरे बैंक ने तो कोई TDS काटा ही नहीं, तो मतलब कोई टैक्स ही नहीं देना। पर यह सोचना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, अपनी पूरी इनकम की सही जानकारी देना आपकी और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। बैंक TDS काटे या ना काटे, ITR फाइल करते वक्त आपको अपनी ब्याज से हुई कमाई दिखानी ही पड़ेगी। ये कानूनी तौर पर जरूरी है। तो ठीक है, हमने मिथक भी देख लिया, हकीकत भी समझ ली और क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी जान लिया। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि सही और लीगल तरीके से करें तो करें क्या। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा 4 स्टेप एक्शन प्लान बताता हूँ। स्टेप 1, फाइनेंशियल ईयर के आखिर में अपने सारे सेविंग्स अकाउंट से मिले ब्याज को एक जगह जोड़ लीजिए। स्टेप 2, जब अपना ITR भरें तो इस टोटल अमाउंट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले कॉलम में दिखाइए। स्टेप 3, इसके बाद सेक्शन 80 TTA या 80 TB के तहत अपनी छूट क्लेम कीजिए। और स्टेप 4, टैक्स बचाने के दूसरे तरीकों पर भी नजर डालिए, जैसे PPF वगैरह। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
देखिए, सिर्फ ये सोचना कि मेरा पैसा बैंक में सेफ है काफ़ी नहीं है। असली बात यह है कि उस पैसे पर जो ब्याज मिल रहा है वो टैक्सेबल है। लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस और सही प्लानिंग से आप इस टैक्स को लीगली बचा सकते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपका ब्याज टैक्स फ्री है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आप इसे टैक्स एफिशिएंट बनाने के लिए तैयार हैं।